न्यू सिटी कैटेकिज्म। सवाल नंबर 26। यसु मसीह की मौत हमें और किन चीजों से छुड़ाती है? मसीह यसु की मौत रिहाई और छुटकारे का शुरू है और गुनाह में गिरी हुई मखलूक की एक नई शुरुआत है। जैसा कि खुदा अपनी कुदरत से सब चीजों को अपने जलाल और मखलूक की भलाई के लिए करता है। सवाल नंबर 27। क्या सब लोग, जैसा कि वो आदम के जरिए गुमराह या खो गए, क्या सब लोग मसीह के जरिए बचाए जाएंगे? जी नहीं, बल्कि सिर्फ वही जिनको खुदा ने चुना और जो ईमान के वसीला से मसीह के साथ जुड़े हैं। ताहम खुदा अपनी मेहरबानी में अपने फजले आम को उन लोगों को भी दिखाता है जिनको उसने चुना नहीं है, जैसा कि गुनाह के असरात को कम करके और इंसानी भलाई के लिए सकाफत के कामों को फाल बनाकर। सवाल नंबर 28। मौत के बाद उन लोगों के साथ क्या होगा जो ईमान की बदौलत मसीह यसु के साथ नहीं जुड़े? अदालत के दिन इन लोगों के खिलाफ डराने वाली और रास्त सजा का हुक्म होगा। वो लोग खुदा की खुश आइंद हजूरी से निकाल दिए जाएंगे और जहन्नुम में फेंके जाएंगे, ताकि उनके साथ रास्ती और सख्ती के साथ हमेशा की सजा का सलूक हो सके। सवाल नंबर 29। हम कैसे बच सकते हैं? सिर्फ यसु मसीह पर ईमान और उस कफारा की मौत पर जो यसु मसीह ने हमारी जगह पे सलीब पर उठाई, ईमान लाकर बच सकते हैं। जैसा कि हम कसूरवार हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं और हमारे रुझानात जो कि पूरे तौर पर बुरे हैं, फिर भी खुदा ने बगैर किसी भी हमारे मेयार के सिर्फ अपने फजल की बदौलत हमें मसीह यसु की कामिल रास्तबाजी में शामिल किया। तो हम तौबा करके और यसु मसीह और उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर बच सकते हैं। सवाल नंबर 30। यसु मसीह पर ईमान लाना क्या है? यसु मसीह पर ईमान का मतलब ये है कि आप हर एक उस सच्चाई को कबूल करें जो खुदा ने कलाम में हम पर जाहिर की है। सिर्फ उस पर यकीन रखें और निजात हासिल करने के लिए सिर्फ उसी की जात पर तकिया करें, जैसा कि उसने अपनी खुशखबरी में हमारे लिए रखा है।